जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दर्शकों, यदि आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं घटित हो रही हैं या फिर आप धन से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं आपके पास में सबसे गूढ़ विषय श्री विद्या के अंतर्गत ललिता सहस्रनाम पाठ है, उसके विषय में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। सर्वप्रथम भगवान शिव ने 64 तंत्रों का निर्माण किया, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ तंत्र है श्री विद्या। श्री विद्या एक ऐसी विद्या है कि वो भोग और मोक्ष दोनों ही देती है। कई विद्याएं हैं जो खाली या तो भोग देती हैं या तो मोक्ष देती हैं, लेकिन दोनों कोई विद्या नहीं देती है, जिसमें से श्री विद्या ही एकमात्र ऐसी विद्या है जो भोग और मोक्ष दोनों को ही प्रदान करती है। मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत ललिता सहस्रनाम में भगवती की प्रीत्यर्थम अर्थात उनकी प्रसन्नता के लिए जिस पूजा का विधान किया गया है वह सरलतम है। आचार्य हयग्रीव ऋषि अगस्त से कहते हैं कि हे लोपामुद्रा के पति अगस्त, सावधान मन से सुनो। सर्वप्रथम चक्राधिराज श्री यंत्रात्मक चक्र की बिल्वपत्रों, पद्मों या तुलसी पुष्पों से अर्चना करनी चाहिए। फिर पंचदशाक्षरी मंत्र का जप करके अंत में ललिता सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। यदि कोई पूजा एवं जप करने में भी असक्त हो तो वह मात्र ललिता सहस्रनाम का ही पाठ करे। भगवती महात्रिपुर सुंदरी ने वाग देवता वशनी आदि को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम लोग मेरी कृपा से उल्लसित वाग विभूतियाँ बनी हुई हो, मेरे भक्तों को वाग विभूति प्रदान करने के लिए विनियोजित की गई हो, मेरे श्री चक्रों के रहस्य की ज्ञाता हो और मेरे नाम का नित्य जप करती हो। अतः मेरे सहस्र नामांकित स्तोत्र की रचना करो। ललिता सहस्रनाम वही सहस्रनामांकित महास्तोत्र है। एक बार सिंहासनस्थ श्री देवी महात्रिपुर सुंदरी ने सभी को अपनी सेवा करने का सुअवसर प्रदान किया। भगवती महात्रिपुर सुंदरी की सेवा में करोड़ों ब्रह्मणी, लक्ष्मी, नारायण एवं रुद्र गौरियाँ उपस्थित हुईं। साथ ही साथ मंत्रिणी, दंडिनी आदि शक्तियाँ भी उपस्थित हुईं। दिव्योग, मानवोग एवं सिद्धोग भी आए और सभी ने भगवती ललिता के दर्शन किए। उस समय ललिता सहस्रनाम की प्रणेता अर्थात वशिनी आदि शक्तियों ने अपने आसन से उठकर भगवती महात्रिपुर सुंदरी का ललिता सहस्रनाम स्तोत्र का स्तवन किया, पाठ किया, जिसे सुनकर भगवती ललिता अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवती ललिता ने कहा कि मेरी आज्ञा से ही वाग देवियों ने इस महास्तोत्र की रचना की है। तुम लोग भी मुझे प्रसन्न करने हेतु इस स्तोत्र का पाठ किया करो तथा मेरे भक्तों में इसका प्रचार करो। यदि कोई भक्त मेरे इस महास्तोत्र का जीवन में एक बार भी पाठ कर लेता है तो वह मेरे लिए श्रेष्ठ बन जाता है और मैं उसके समस्त अभीष्टों को उसे प्रदान कर देती हूँ। इसकी प्रक्रिया निम्नानुसार है। प्रथमतः श्री चक्र में मेरी पूजा की जाए, तत्पश्चात पंचदशाक्षरी का मंत्र जप किया जाए, तदंतर मेरी तुष्टि हेतु ललिता सहस्रनाम का पाठ किया जाए। किंतु यदि कोई मेरी अर्चना श्री चक्र में न कर सके एवं मेरा पंचदशाक्षरी मंत्र भी न जप सके, फिर भी वह मुझे प्रसन्न करने हेतु सहस्रनाम का कीर्तन अवश्य करे। ऐसा करने से भी मैं उसको समस्त अभीष्ट प्रदान कर दूंगी। सहस्रनाम की पाठ की विधियां हैं। सामान्य पाठ, भगवती का विधिवत पूजन करके ध्यान, ऋषि, देवता, छंद, बीज, शक्ति, कीलक एवं विनियोग सहित स्तोत्र का पाठ करे ही। दूसरा, निष्काम पाठ, देव प्रीत्यर्थ निष्काम पाठ का विधान निम्नवत है। सामान्य कल्प, जब भी समय मिल जाए एक पाठ कर लिया जाए। मध्यम कल्प, प्रातः एवं सायं दोनों संध्याओं में पाठ किया जाए। उत्तम कल्प, प्रातः, मध्याह्न एवं सायं तीनों काल में पाठ किया जाए। उत्तमोत्तम कल्प है प्रातः, मध्याह्न, सायं एवं अर्धरात्रि, इन चारों संध्याओं में पाठ किया जाए। तुरी संध्या में किया पाठ सर्वश्रेष्ठ पाठ होता है। साथ ही साथ स्तोत्र फलश्रुति का भी पाठ आवश्यक है। तो दर्शकों, 19 जनवरी से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। अतः मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप 19 जनवरी से इसको प्रारंभ करें और अपने जीवन में सुखद घटनाओं की अनुभूति प्राप्त करें। जय श्री राधे।